अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर थी हमारे पास जो शारा कराक्रम है, जिसको बड़ी अहमियत की हामिल सड़क समझा जाता है, उस पर कोई दो एक दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई। लगभग 20-22 अफराद लुक़्मा अजल बन गए और 35 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं। इस हादसे की क्या वजह थी, किस तरह ये हादसा रूनुमा हुआ, किस तरह इतनी अमवात हो गई, और उसके अलावा हुकूमत की तरफ से जिस तरह का वो एक रवायती बयान आता है वो बयान भी आया। असल इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए, और कोई भी इंफॉर्मेटिव हमारी वीडियो जो है वो आपको इसी सूरत मिलती रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की उसके रोड्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर सड़कों की हालत बेहतर होगी तो वहाँ पर तरक्की भी बहुत जल्दी हो जाती है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपको सड़कों का एक जाल नज़र आएगा, बड़े बड़े हाईवेज़ नज़र आएंगे जिस पर बड़ी हैवी ट्रैफिक एक शहर से दूसरे शहर जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह रोडों की हालत है, ख़ुसूसन हम बात करते रहते हैं मोटरवेज़ के ऊपर अब बने हैं तो कई 20-20 साल से लटके हुए प्रोजेक्ट अभी तक पड़े हैं। शारा कराक्रम नाज़रीन इंतहाई अहमियत की हामिल एक रोड है। इसकी हालत ज़ार अगर आप देखें तो क्या ये चाइना ट्रेड के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है? क्या गिलगित जो बल्तिस्तान अब एक सूबा बन चुका है, उसकी आवाम को किस तरह हमने मौत के धाने पर रखा हुआ है? मैं इत्तफाकन इस रोड पर सफ़र कर चुका हूँ। चल्लास से अगर आप निकलते हैं तो जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड से चलते हैं, रोड बनी हुई कहीं कहीं मिलती है, एकदम से फिर पूरी कच्ची रोड आ जाएगी, लेकिन आपकी स्पीड वही होगी। तो जो नया जाने वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि सड़क की पोजीशन क्या है। तो इसी तरह नाज़रीन ये बदकिस्मत बस जो रावलपिंडी से निकली तो रोड की हालत आप देखें कि क्या इतनी इंसानी ज़िंदगियाँ, चूँकि वहाँ पर बसने वाले लोगों की मजबूरी है, दूर दराज शहरों के अंदर वो काम करते हैं, लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में दूसरे शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद या केपी के यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वसाइल की कमी है। तो इस वजह से उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी इसी तरह दाव पर लगी हुई हैं। हुकूमत एक रवायती सा ऐलान करती है कि मरने वाले को इतना दे दो और ज़ख्मी होने वाले को इतना दे दो। असल इसका मुदावा क्या है? क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला ये जो पीस है, यानी चल्लास से जो गिलगित वाला रोड है, इस पर भरपूर तवज्जो दी जाए? आए दिन वहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, क्या लैंड स्लाइडिंग के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किए जा सकते? लैंड स्लाइडिंग नाज़रीन पूरी दुनिया में होती है, लेकिन उसको हल करने के लिए कोई ना कोई इक़दामात ज़रूर किए जाते हैं। जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बसती है वहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि इन सड़कों पर भरपूर तवज्जो दें। इन्होंने एक रोड जो शारा कराक्रम इसको कहते हैं, इन चलास से एक दूसरा रोड है, उसको अगर आप देखें, एक रोड बाबूसर टाप से चलास की तरफ आता है, फिर चलास एक इंतहाई अहम शहर है गिलगित बल्तिस्तान का, फिर इसी तरह आगे गिलगित है जहाँ पर गिलगित की जो सूबाई असम्बली है वो है, फिर वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, और आप यकीन करें नाज़रीन जिस तरह हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसी रोड से वो तमाम मिनिस्टर्स हजरात गुजर कर जाते हैं। और इसी तरह ये जो बसें हैं इंतहाई तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करती हैं अपना वक्त बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जब हादसा होता है तो इंतहाई ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, यानी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। एक फ़र्द के मरने का मतलब यही होता है कि वो पूरी फैमिली को चला रहा होता है वो फ़र्द, और पूरी की पूरी फैमिली मार दी जाती। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये जो चल्लास और गिलगित वाला पैच है, इस पर अगर तवज्जो
انہوں نے نہیں دی ناظرین تو یہ پھر حادثات ہوتے رہیں گے۔ وہاں پر اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کی، تو میری وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ روڈ کی اتنی خستہ حالت، اتنی ہیوی ٹریفک ہے، چونکہ بڑا شہر ہے تو سورسز اور کوئی نہیں، یا تو پھر بائی ایئر وہاں پر کوئی لوگ جا سکیں، لیکن سارے لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے۔ لیکن گلگت بلتستان کا موسم بھی ایسا ہے کہ چھوٹے طیارے ہیں، اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس پر شور نہیں ہے کہ آپ کی فلائٹ ٹائم پر جا رہی ہوگی، آپ کو پی آئی اے کی طرف سے میسج آ جائے گا آپ کی فلائٹ جو ہے وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کینسل کر دی گئی۔ تو یہ آپشن بھی کوئی اتنا کارگر ثابت گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا، خصوصاً اس وقت یہ جو حادثات ہیں۔ کئی لوگوں سے میں نے جیسے پیچھے ذکر کیا تھا، لوگوں سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا یہ جی بسیں گرنا یا کاریں گرنا یا جیپیں گرنا یہ آئے دن کا معمول ہے۔ اب ہم لوگ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں، جب ہم کسی بس میں سفر کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ تو اب یہ حکومت آئی ہے، اس کو چاہیے کہ اس روڈ پر سیاسی اختلافات بھلا دے کہ فلاں پارٹی کی حکومت ہے یا فلاں پارٹی کی حکومت ہے، ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھیں، اور اس وقت جو گلگت بلتستان میں بسنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اس روڈ کو ایک اچھے اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق بننا انتہائی ضروری ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین کہ اس روڈ کے سائیڈ پر کوئی کسی قسم کی سیفٹی موجود نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی کا چلتے ہوئے ٹائر بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو گاڑی ڈیفینیٹلی بے قابو ہو کر نیچے دریا کی طرف جائے گی، اور کوئی حفاظتی، جیسے آپ مری جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ، یعنی سائیڈوں پر روڈ کے کچھ ایسے حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو ایک ٹیک ملتی ہے، گاڑی رک سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر کے جو روڈز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح آئے دن حادثات ہونے کے باوجود، ساری حکومتی مشینری کو پتہ ہونے کے باوجود وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا جس سے ان حادثات کو روکا جا سکے اور انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔